Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn Science with me. In our last lecture, we have discussed the male reproductive system and its major organs. Today we are going to discuss the accessory glands of the male reproductive system, which are seminal vesicles, the prostate gland, bulbourethral glands. अब ये seminal vesicles क्या है, इसका फंक्शन क्या है? सेमिनल वेसिकल एक पाउच लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ब्लेडर के एक साइड से अटैच होता है वास डेफरेंस के साथ. ठीक. नाउ द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स इज इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म्स विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. एंड हाउ इट प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द स्पर्म्स, उसके लिए सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस करते हैं स्टिकी येलोइश फ्लूइड जो कि फ्रक्टोज कंटेन करते हैं. नाउ वी हैव प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड होती है इजैकुलेटरी डक्ट्स के साथ जस्ट बिलो द ब्लैडर, ब्लैडर के नीचे एट द बेस ऑफ यूरिथ्रा. प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन ये होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्शन ऑफ सेमेन में. अभी सेमेन क्या है? अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ स्पर्म सेल्स. ओके, प्रोस्टेट फ्लूइड एंड सेमिनल फ्लूइड. नाउ वी हैव bulbourethral glands which are also called काउपर्स ग्लैंड. मीन्स bulbourethral glands को हम काउपर ग्लैंड भी कहते हैं. ये एक्चुअली 2 स्मॉल ग्लैंड्स होती हैं जो कि लोकेट करती हैं, कहाँ पर मौजूद होती हैं? बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड के बिलो नीचे 2 स्मॉल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं और ये यूरिथ्रा के साइड्स पर होती हैं. दीज ग्लैंड्स, इनका फंक्शन ये है, ये प्रोड्यूस करती हैं क्लियर स्लिपरी फ्लूइड जो डायरेक्टली पोर होता है यूरिथ्रा में. ठीक. Now we have spermatogenesis. Spermatogenesis is simply the formation of sperm cells. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें sperm cells की प्रोडक्शन फॉर्मेशन होती है उसे spermatogenesis कहते हैं. Spermatogenesis कहाँ पर होता है, कहाँ पर प्रोडक्शन होती है sperm cells की? seminiferous tubules में. यहाँ पर मज़ीद इलस्ट्रेट किया गया है spermatogenesis के प्रोसेस को. जो हमारे पास इनिशियली स्टार्ट होता है spermatogenesis, वो स्टार्ट होता है स्पर्मेटोगोनियम सेल्स से. ठीक. स्पर्मेटोगोनियम हमारे पास डिप्लॉयड सेल्स होते हैं. डिप्लॉयड सेल्स हम कहते हैं 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को. वो जो हमारे पास अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो सेल कंटेन करते हैं उन्हें हम डिप्लॉयड कहते हैं और उन्हें 2n से इंडिकेट किया जाता है. अब स्पर्मेटोगोनियम में हमारे पास माइटोसिस का प्रोसेस होता है. माइटोसिस के थ्रू स्पर्मेटोगोनियम सेल्स जो है वो ग्रोथ करता है. देन हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो फॉर्म होता है. ठीक. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगेन डिप्लॉयड है. ठीक. अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मियोसिस 1 के प्रोसेस से गुजरता है और वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में. नाउ हेयर वी कैन सी द डिप्लॉयड सेल विल कन्वर्ट इनटू 2 हैप्लॉयड सेल्स which are called secondary spermatocytes. And then meiosis 2 process will occur and it will convert the 2 haploid spermatocyte into 4 haploid spermatids and then it will convert into spermatozoa. Again here is another illustration. Again यहाँ वही बात डिस्कस की गई है कि स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड हैं और मेयोसिस 1 के प्रोफेज 1 तक डिप्लॉयड ही रहते हैं. मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में हमारे पास डिविजन्स होती हैं और स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो फिर ब्रेक डाउन होता है, उनका डिवीजन होती है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में. नाउ दीज आर हैप्लॉयड. सेकेंड मेयोटिक डिवीजन के रिजल्ट में स्पर्मेटिड्स बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं. लेट्स डिस्कस द डिटेल्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस. स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बिगिन होता है डिप्लॉयड सेल से, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है. वो डिप्लॉयड सेल स्पर्मेटोगोनियम कहलाते हैं. स्पर्मेटोगोनियम होते कहाँ हैं? ये प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की आउटर वॉल पर. यहाँ स्पर्मेटोगोनियम सेल्स माइटोसिस के थ्रू कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई एंड ग्रो हो रहे होते हैं और यहाँ ये मेंशन है कि 3 मिलियन ऑफ देम डिफ्रेंशिएट करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में. और दोज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स विल अंडरगो मेयोसिस. मेयोसिस 1 जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट करता है और हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखता है विच मीन्स 23. And as I told you, we indicate haploid number of chromosomes with n. Meiosis 2 से हमारे पास again 4 cells form होते हैं और हर सेल हमारे पास haploid number of single chromatid chromosome होते हैं.
नाउ 4 हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स डेवलप होते हैं डिफ्रेंसिएशन के थ्रू और ग्रेजुअली ये कहाँ पर एंटर हो जाते हैं? सेंटर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि स्पर्मेटोगोनियम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अपर वॉल पर होते हैं। जब हमारे पास 4 हैप्लॉइड स्पर्म्स फॉर्म हो जाते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, तो वो ग्रेजुअली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सेंटर में पुश हो जाते हैं। नाउ फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इट पासिस इनटू द एपिडाइडमस, जहाँ ये मैच्योर होते हैं और मोटिलिटी आती है इनमें, वहाँ स्टोर रहते हैं until the ejaculation. I hope you understand this lecture. For more informative videos, do subscribe, learn science with me. Like this video, share it with your friends. Thank you.